भारत में प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। आज से सैकड़ों साल पहले ऋषि मुनि महर्षि और ब्रह्म ऋषि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। तब यही लोग अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज का कल्याण कार्य किया करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्त दिलाते थे। हमें आज के दौर में कई तीर्थ स्थलों, मंदिरों, जंगलों और पहाड़ों में कई साधु संत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये ऋषि मुनियों की तरह इतने ज्ञानी नहीं होते। भारत में आज भी अधिकतर लोग ऋषि मुनि महर्षि साधु और संत को एक समान ही समझते हैं, लेकिन असल में इन सब की अलग अलग पहचान और विशेषता है। इसलिए आज हम आपको ऋषि मुनि महर्षि साधु और संत में क्या अंतर है ये बताने जा रहे हैं। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। प्राचीन काल में वैदिक रचनाओं के रचयिताओं को ऋषि का दर्जा प्राप्त था। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि का कोई रोक टोक नहीं था और न ही किसी तरह का कोई संयम था। प्राचीन काल में ऋषि भौतिक पदार्थ के साथ साथ उनके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। हमारे पुराण में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जो है केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृगु। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति। मुनि बेहद कम बोलते हैं। यह मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त होता हो वह मुनि कहलाता है। प्राचीन काल में जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। हालांकि कुछ ऐसे ऋषियों को भी मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे। इनमें से नारद मुनि का नाम शामिल है। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। महर्षि ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। महर्षि से ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि थे। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक हर इंसान में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस इंसान का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उससे महर्षि कहते हैं। जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उससे ब्रह्मर्षि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति महर्षि नहीं बन पाया है। साधु आमतौर पर साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर किसी साधना में लग जाते थे और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे व बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। इसके साथ ही साधु लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। संस्कृत में साधु शब्द का अर्थ है सज्जन व्यक्ति से है, जिसका एक गुण यह भी है कि ऐसा व्यक्ति जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर दे। इन सब चीज़ों का त्याग करने वाले व्यक्ति को साधु की उपाधि दी जाती है। संत शब्द संस्कृत के शब्द शांत और संतुलन से मिलकर बना है। संत उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है। इसमें संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास के नाम शामिल है। ईश्वर के भक्त या धार्मिक शख्स को भी संत कहा जाता है। घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने का मतलब संत बनना नहीं है। इसलिए हर साधु और महात्मा संत नहीं कहलाते। इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहा जाता है। संत के अंदर सहजता और शांत स्वभाव में ही बसती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।